नमस्कार दोस्तों। आज फिर भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध की आशंका अनलिमिटेड हो गई है। उसका कारण है पाकिस्तान के द्वारा छोड़े गए 15 ड्रोन अटैक्स, जो बिना किसी उकसाने के उन्होंने छोड़े हैं, सिर्फ अपनी पब्लिक को सेटिस्फाई करने के लिए। आखिर में युद्ध का ऐलान तो हो ही चुका है पाकिस्तान और भारत के बीच में। कल हम लोगों ने उनके ऊपर अटैक किया। उनके टोटल 9 जगह पे अटैक किया और वो सारे टेररिस्ट कैंप्स थे, आतंकवादियों के अड्डे थे। और हमने पहले ही बता दिया था कि हम इन जगह पर अटैक करेंगे। उसको हमने रोका नहीं था। आज अपनी पब्लिक को सेटिस्फाई करने के लिए पाकिस्तान ने 15 जगहों पे, हमारे 15 जगहों पे अटैक किया। उसमें बहुत सारे अलग अलग जगह थे, जिसमें भुज, फलौदी, अवंतीपुरा, श्रीनगर, पठानकोट, चंडीगढ़, बठिंडा वगैरह थे। इतनी जगह पर अटैक करने पे आप सोच सकते हैं कि क्या हाल होता हमारा, अगर हमारा S-400 जो हमारा डिफेंस सिस्टम है, जो सैटेलाइट रेडार सिस्टम है, जिसके थ्रू हम सारा रोकते हैं, जो हमारा मिसाइल सिस्टम है, जो हमको रशिया ने दिया है, अगर वो ना होता तो हमारी तबाही हो जाती। कल मॉक ड्रिल को कई लोगों ने मजाक की तरह लिया। आप समझ सकते हैं कि मॉक ड्रिल से क्या क्या इफेक्ट हो सकता है अगर मॉक ड्रिल ढंग से ना की जाए। तो मैंने देखा हमारे पास में एक बिल्डिंग, जो नई कॉमर्शियल बिल्डिंग बन रही है ऑलमोस्ट, जिसमें 10-12 मंजिलें हैं, उसमें लाइटें पूरी जल रही थी। काम चल रहा था, क्योंकि कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था। उसने परवाह ही नहीं करी एडमिनिस्ट्रेशन की, और पूरा शहर ब्लैकआउट हो गया। मैं अलवर की बात बता रहा हूं। और वो बिल्डिंग में पूरी लाइट चलती रही और एम्प्लॉइज वर्क करते रहे। और उसके जो लेबर रहती है, उसमें भी यही हाल था, पूरी तरह से लाइट जल रही थी। तो इस तरह का मजाक ना करें, क्योंकि अटैक होने पे देखा नहीं जाता कि किसकी बिल्डिंग है, किसका क्या है। बस वहां बम गिरा दिया जाता है और तबाह कर दिया जाता है। तो अल्टीमेटली व्यूअर्स, वी आर एट वॉर नाउ। अब हमको सजग रहना पड़ेगा। अब हमको उस तरह से काम करना पड़ेगा कि किसी भी समय कोई भी स्थिति चेंज हो सकती है, बदलाव हो सकता है, और किसी भी तरह का अटैक हो सकता है। वो किसी भी मार्फत हो सकता है, क्योंकि अब हम वॉर की स्थिति में, सिचुएशन में, और बहुत नजदीक है। 15 जगह पर अटैक हो चुका है। लाहौर का हमने रेडार सिस्टम, जो उनका रेडार सिस्टम था, फोड़ दिया। उनका डिफेंस का जो उनका सिस्टम था, फोड़ दिया और उस पर अटैक कर दिया, क्योंकि उसी ने बम छोड़े थे ना 15 जगह। तो उसको पूरा निस्ते नाबूद बिल्कुल खत्म कर चुके हैं हम लोग। ये आपकी जानकारी के लिए अभी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन में पता लगा है ये। और कॉन्फ्रेंसेस का दौर चल रहा है। उसमें भी भारत के सैन्य डिफेंस, हमारा जो जगह जगह एस्टेब्लिशमेंट्स थे, सैन्य एस्टेब्लिशमेंट थे, वहां पे उसने अटैक किया। पाकिस्तान ने, उसने बख्शा नहीं। उसको ये पता है कि 5 से 6 दिन से ज्यादा वो युद्ध कर भी नहीं सकता, फिर भी उसने बख्शा नहीं और उसने उस पर अटैक कर दिया। और रिटेलिएशन में, जवाबी कार्रवाई में, भारत ने भी उनके 15 जगह पर अटैक किया और उनके डिफेंस सिस्टम को खत्म कर दिया, जो चाइना ने दिया था। चाइना का मैंने आपको कल भी बताया था। उनके डिफेंस सिस्टम, हमारे 9 जो मिसाइलें गई थी, उसको एक को भी रोक नहीं पाया। 9 जगह पर जो अटैक हुए थे, 25 टोटल मिसाइल्स थी, पर वो 9 जगह पे हुई थी। उसको एक को भी रोक नहीं पाया। वो कितना फेल्योर सिस्टम है। आज दूसरी बार अटैक किया तो फिर रोक नहीं पाया, मतलब वो कुछ कर ही नहीं पाया। और तीसरी बार डिफेंस सिस्टम को फोड़ दिया तो भी वो कुछ नहीं कर पाया। तो लाहौर का डिफेंस सिस्टम जो उनका है, वो पूरा खत्म हो चुका है। जबरदस्ती फर्जी खबर, पाकिस्तानियों की आदत है कि फेक न्यूज पे तो इतना उनका डिफेंस सिस्टम भी फेक न्यूज है। बार बार 5 तैयारे फाइटर जेट्स, 5 तैयारे फोड़ दिए, ये कर दिया, वो कर दिया। और तो साहब, उनके जो दलाल है, जो उनका एजेंट है चाइना, वो भी ग्लोबल टाइम्स में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि हमने 5 एरोप्लेन्स, 5 फाइटर जेट्स फोड़ दिए इंडिया के, और 2 ड्रोन छोड़ दिए। कभी 5 बोलता है, कभी 6 बोलता है, कोई एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है। कभी 3 बोलता है। दूसरी बार शहबाज शरीफ पार्लियामेंट में बोलता है कि लॉक कर दिया हमने उनके सिस्टम्स को, तो वो घर जाके फूट गए। अटैक हमारे यहां से हो रहा है
कोई किसी के यहाँ जा नहीं रहा, वो कैसे बता सकते कि कितने गिर गए क्या नहीं गिरे। आज शायद एक दुर्घटना हुई है, पर वो कुछ और कारण से हुई है, वो आज हुई है, ना कि कल हुई थी। वो एक पुराना सिस्टम था, वो कोई उसका भी पूरी तरह से इंफॉर्मेशन सैन्य अधिकारियों ने नहीं दी है, इसलिए उसके मैं पुख्ता आपको जानकारी नहीं दे सकता। उसकी पुख्ता जानकारी आपको कल तक मिल ही जाएगी जब, हालांकि अभी भी डिफेंस जो लेफ्टिनेंट कर्नल हैं जिन्होंने कल कुरैशी जी, उन्होंने कल भी एक वार्ता कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, आज भी वो कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। अभी हम लोग जब यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो वहां पे कॉन्फ्रेंस चल रही है। मोदी जी ने भी कॉन्फ्रेंस बुलाई है सेक्रेटरीज के लिए, जिससे बेटर कोऑर्डिनेशन के साथ सारे गवर्नमेंट एरियाज में काम हो सके। तो ये बात ध्यान रखनी चाहिए। अब कोऑर्डिनेशन के साथ साथ सेक्रेटरीज काम नहीं करेंगे, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ही काम नहीं करेंगे, आपको भी करना है। मैंने आपको बताया कि मॉक ड्रिल का कितना इंपॉर्टेंस होता है। हमारे सारे जितने भी सिविल के लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, और जो एनसीसी कैडेट्स हैं या और भी जो डिपार्टमेंट्स हैं, उनको बहुत संगठित होकर काम करना पड़ेगा। और ये जितने भी मॉक ड्रिल्स हो रही है, इसको बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा। ये जो ऑपरेशन चलाया है, तीनों सेनाओं ने चलाया है। नेवी का आपको पता ही है वहां चल रहा है, टर्की भी वहां से आया, पाकिस्तान की तरफ से आया, और हमने यहाँ पे उसने जहाज भेजा और हमने भी अपने जहाज वहां पे खड़े कर दिए, अरेबियन सी भी कह सकते हैं उसको। तो आप समझ सकते हैं कि वहां पूरी तरह से नेवी चौकन्नी है। और नेवी का जो एरिया है, जो पाकिस्तान का एरिया है, वो बहुत कमजोर है। पाकिस्तान इस बात को जानता है, और वो हालांकि उसका आर्मी का एरिया भी कमजोर है, पर वो उसको बराबर ही मानता है। 6-7 लाख उनकी आर्मी है और उनके कुछ उग्रवादी संगठन है, और फाइटर जेट्स को वो सोचता है कि बराबर ही है, और न्यूक्लियर में वो अपने आप को बराबर समझता है। तो इस तरह से तीनों आर्मियों ने कोऑर्डिनेट करके ये अटैक किया, और काफी हद तक सक्सेसफुल रहे आज तक की स्थिति में, और आगे भी भगवान ने चाहा तो सक्सेस ही रहेंगे। हमारा ऑपरेशन जो था सिर्फ टेररिस्ट के लिए था, टेररिस्ट के खिलाफ था। हमारे जो 26 लोग मारे गए, 26 बिल्कुल जिन्होंने कुछ नहीं किया था, सिर्फ सैलानी थे, जो टूरिस्ट थे, वो वहां गए थे, उनको खामे खामे मार दिया। उसके रिटेलिएशन में हमने उग्रवादियों के खिलाफ अटैक किया था। हमारा किसी सिविल एस्टेब्लिशमेंट पे अटैक करने का नहीं था, हमारा किसी आर्मी, पाकिस्तान की आर्मी पे कोई अटैक करने का कोई हमारी इच्छा नहीं थी। पर जो उकसाना पाकिस्तान की एक पुरानी आदत है, उसने बॉर्डर एरिया पे 9 जनों को मार दिया कल, जिसमें 5 बच्चे थे, 3 औरतें थी, और कुल मिला के अब 16-17 जने मर चुके हैं। 16 आज मर चुके हैं, 9 कल मर गए, तो 25 के करीब लोग मर चुके हैं, और 57 लोग घायल हो चुके हैं। मतलब वो बॉर्डर पे अनवांटेडली किसी कोई लिमिट के हिसाब से ही नहीं, अपने आप गोलियां चलाया जा रहा है पतंग। हालांकि उसके पास 4-5 दिन से ज्यादा असला नहीं है, हथियार नहीं है, पर वो चलाया जा रहा है। और इस तरह का वो हमेशा सॉफ्ट टारगेट्स ढूंढता है, आर्मी से तो उसका लड़ना होता नहीं है। हमें किसी भी स्थिति में तैयार रहना होगा। पुंछ और राजौरी जैसे एरिया बिल्कुल सुनसान है, वहां लोग घर छोड़ के चले गए, बेचारे क्या करते हैं बॉर्डर एरियाज पे। देखिए, मैदानी इलाके में तो हम लोग कहते हैं कि भाई युद्ध करो, पर सफर कौन करता है? जो बॉर्डर इलाके में होते हैं। बेचारे सारे लोग घर छोड़ के सेफ एरिया में चले गए। और अभी मैंने सुना कि वहां कर्फ्यू भी लग गया है बांग्लादेश वाले बॉर्डर पर भी, क्योंकि वो इनका एलआई है। फ्रांस, इजराइल और रशिया, ये तीनों हमारे समर्थन में, इन्होंने हमारी पूरी मदद करी है। रशिया तो खुलेआम करता है, बाकी सब ज्ञान देने में लगे हुए हैं। कुछ यूरोपियन जो नेशन, यूरोपियन नेशंस हैं, यूरोपियन कंट्रीज हैं, या यूरोपियन यूनियन के लोग, उसमें भी बटे हुए वो लोग हैं। कनाडा पूरी तरह से पाकिस्तान के साथ है, हमारे साथ बिल्कुल नहीं है। ये बात आप ध्यान रखिए। तो सब ज्ञान बांट रहे हैं, ये 2-3 कंट्रीज के अलावा सब ज्ञान बांट रहे हैं। हालांकि इनसे भी ये भी इसलिए रिलेशन रखते हैं क्योंकि हमारा इनसे बिजनेस टाइज है। हम लोग इनसे हथियार खरीदते हैं, तो हम इनके पक्के वाले एक कस्टमर ही हैं। तो ये बात ध्यान रखना है कि हमें अपने आप में स्ट्रांग होना पड़ेगा। कोई भी देश, जियोपॉलिटिकल कंडीशन ऐसी है जिसमें कोई देश हमारी मदद करने को राजी नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें अपने आप को स्ट्रांग करना पड़ेगा जियोपॉलिटिकली हर तरीके से। यूएनओ बर्बाद हो चुका है, खत्म हो चुका है, उस पर बहुत सारा कर्जा है। कर्जा, उस पैसा वो उगा नहीं पा रहा है, पैसा वो इकट्ठा नहीं कर पा रहा है लोगों से।
कई कंट्रीज उसको नहीं दे पा रहे तो उनकी सदस्यता अपने आप ही खत्म हो रही। वो एक बुढ़ी बुढ़िया है जिसका कोई मतलब नहीं है। तो हमें अपने आप देखना पड़ेगा। अभी आज ही मैंने सुना है कि पानी रोक लिया गया है और फिर एकदम से पानी छोड़ दिया जाएगा। वो इस तरह का पानी छोड़ दिया गया है जिससे कि एक वाटर अटैक भी पाकिस्तान पे हो गया और वो बाढ़ में फंसने की कगार पे। तो इस तरह से भारत अटैक कर रहा है। आपको संगठित रहना है, आपको अपने आप को सचेत रखना है। और चाइना जो है 80% हथियार, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, 80% हथियार पाकिस्तान को बेचता है। पाकिस्तान के पास पैसा तो है नहीं तो वो चाइना से ही लेता है। उसका मेजर इन्वेस्टमेंट कहां पे है? पाकिस्तान का इसमें पाकिस्तान में किसके थ्रू है? जो उन्होंने एक रूट बना रखा है जिसको वो एक चाइना से लेके जो एक रोड एस्टेब्लिशमेंट बना है, रोड इनिशिएशन प्रोजेक्ट बन रहा है, उसमें उनका काफी मोटा इन्वेस्टमेंट है। खुश करने के लिए पाकिस्तान ने एक छोटा सा एरिया कश्मीर का उनको दे दिया जिससे कि उसको पता रहे, उसने इसलिए दिया जिससे कि ये लोग अटके रहे आपस में। ये इस तरह की हरकतें जरूर करते हैं और अब चाइना में फंस चुका है क्योंकि उसका बहुत बड़ा एक इन्वेस्टमेंट इस रोड जो प्रोजेक्ट है इसमें लग चुका है, जो अभी तक सक्सेसफुल भी नहीं है। उधर बलूचिस्तान वाले भी अटैक कर रहे हैं। उन्होंने आज एक ट्रक फोड़ दिया है। आपको पता है 10 से 12 सैनिक पाकिस्तान के थे जिसको उन्होंने फोड़ चुके हैं। वो उन्होंने माइंस लगाई तो वो फूट चुका है। वहां उसके खुलेआम वीडियोस भी आ चुके हैं, आप उसको आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। उसको कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसको लगा दूंगा अगर मेरे पास होगा तो, पर उसकी कोई जरूरत नहीं है, वो क्लियरली कंफर्म हो गया है। ग्लोबल टाइम्स ने जब झूठ मूठ बोला कि हमारे 5 फाइटर जेट्स मार दिए, ये बात उन्होंने ग्लोबल टाइम्स ने पूरे वर्ल्ड में फैलाने की कोशिश करी, पर एक्स ने क्वेश्चन पूछ लिया कि आप कोई प्रूफ तो दिखाओ। तो क्या कहते हैं, हमें सोशल मीडिया से, मतलब वहां का पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर कह रहा है कि सोशल मीडिया से हमको इन्फॉर्मेशन मिली। मतलब हम र्यूमर्स पे, सोशल मीडिया की इंफॉर्मेशन पे मंत्री पार्लियामेंट में इंफॉर्मेशन दे रहा है। बताइए आप, कितनी मजाक की बात है। क्या देश है? सोशल मीडिया के बेसिस पे जो जहाज हमारे यहां चले हैं, हमारे यहां उड़े हैं, हमारे यहां उतरे हैं, उसका इंफॉर्मेशन वो दे रहे हैं बिना देखे, सोशल मीडिया के बेसिस पे। जो उन्होंने फोटोग्राफ्स लगे, अभी मैं आप एक वीडियो लगा रहा हूं, 1.5 मिनट का वीडियो है, वो मैं लगा रहा हूं। अब आप इस वीडियो को देखिए। इस भाई ने ये वीडियो बनाया है, इसको देखिए, पाकिस्तानी है। कल रात इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर 24 मिसाइल हमले किए और हैरानगी की बात यह है कि तकरीबन सारे मिसाइल अपने टारगेट के ऊपर जाके लगे। इंडिया ने जो टारगेट सेट किया हुआ था, इंडिया ने वो टारगेट अचीव किया। और इससे बढ़ के हैरानगी की बात यह है कि पाकिस्तान का दिफाई निजाम, हमारा डिफेंस सिस्टम, एक भी मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं कर सकते, एक भी मिसाइल को हम रोक नहीं सकते। सारे हमले हम रोकने में नाकाम रहे। एग्जैक्ट जो इंडिया ने टारगेट अचीव करना था वो अचीव किया है। वो जो कहते हैं ना कि इंडिया ने घुस के मारना था, इंडिया ने वाकई घुस के मारा और हम उसके मिसाइलों को रोक नहीं सके। ये हकीकत है। अब इसको आप ये मत कहें कि जी आप इंडिया की तारीफ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। भाई जो हकीकत है वो हकीकत है। आप सुनते आ रहे हैं कि ईरान 200 मिसाइल फायर करता है, 400 मिसाइल फायर करता है, 1000 मिसाइल फायर करता है और इसराइल के अंदर जाके एक आधी गिरता है, बाकी सारे के सारे इसराइल इंटरसेप्ट कर लेता है। ऐसा मजबूत दिफाई निजाम है इसराइल का। लेकिन हमारे पास देख लो, 24 मिसाइल छोड़े हैं इंडिया ने और एक भी नहीं हम रोक सके। और हैरानगी की बात यह कि अभी इंडिया ने किसी फौजी तनसीबात को निशाना नहीं बनाया। अभी इंडिया ने हमारे किसी छोमनी के ऊपर, कैंट के। आप इस वीडियो से समझ सकते हैं कि पाकिस्तानी लोग खुद फ्रस्ट्रेट हैं इनकी झूठी बातों से। ये वीडियो कोई इंडियन ने नहीं बताया, आप इसके एक्सेंट से पता लगा सकते हैं ये एक पाकिस्तानी है जो खुद फ्रस्ट्रेट है कि जो इंडिया करना चाहता था वो कर गया, जितना एग्जैक्ट वो करना चाहता था ऑपरेशन वो कर चुका है। ये बात ये कह रहा है। और पाकिस्तानी जो सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम है, वो बिल्कुल फेल रहा। वो अपने कोई टारगेट अचीव नहीं कर सका। वो जो भी उन्होंने काम किया वो सब बेकार किया। उनका अटैक सिर्फ सिविलियंस पे था। तो ये बात कह रहा है कि मतलब ये भी फ्रस्ट्रेट है कि कितना पाकिस्तान के कुछ भी बस की नहीं है, सब कुछ ऐसे ही है बस। पाकिस्तान ने एयर स्पेस बंद कर दिया है। वो बिल्कुल उसको ये लग रहा है कि बस कुछ भी अटैक हो सकता है। उसने अपना स्पेस बंद कर दिया है, सारी अपने एयरपोर्ट्स को बंद कर रहा है। वो जो भी बॉर्डर इलाके आसपास हैं और मेजर उसमें उसने अपने एयरपोर्ट्स की सारी व्यवस्थाएं बंद कर दी हैं और अपने आप को बिल्कुल कगार पे मान लिया कि भाई हम युद्ध के कगार पे हैं। उसने भी बॉर्डर वो बिल्कुल कॉपी कर रहा है। देखिए उसने शुरुआत कहां से करी। हमारे तीनों जो सेना है उनका जो हेड होता है,
वो उसने भी हेड चूज कर लिया, जिसको हम जो जनरल रावत हुआ करते थे वही उसी डेजिग्नेशन पे एक अपने आदमी को भी कर लिया, जो ऐसे आईएसआई का जो हेड है उसको आतिफ मुनीर है, या क्या नाम है उसका, जो आईएसआई का हेड है उसको उन्होंने वो डेजिग्नेशन दे दिया। मतलब सारी कॉपी इंडिया वाली, भारत वाली। फिर हमने बॉर्डर से हटाए तो उन्होंने बॉर्डर से हटा दिए। हमने हॉस्पिटल्स को एक्टिव किया तो उन्होंने एक्टिव कर दिया अपने हॉस्पिटल्स को। मतलब टोटल कॉपी वही जो हम कर रहे हैं, हमारी स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहा है वो। तो इस तरह से मैं वीडियो को खत्म करता हूं। बॉर्डर को खाली कर लिया है, आपको सूचित करता हूं कि आप एक्टिव रहिए। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का आप रेस्पेक्ट करिए, उनकी बातों को रेस्पेक्ट करिए, उनसे अच्छा कोऑर्डिनेशन बना के रखिए और अपने देशवासियों का बचाव करिए और मॉक ड्रिल का पूरा समर्थन करिए, उसको पूरा उसमें इन्वॉल्व रहिए और देश को बचा के रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर आता हूं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका व्यू करने का। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब करना आपके लिए, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।